हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर कुछ कंपाउंड गिवन है, कॉलम सेकेंड में इनका प्रॉपर्टी गिवन है। तो कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के साथ में सही मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों properties of metallic compound। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर समझेंगे कि कुछ हमारे एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। अब एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक मेटल। अब एम्फोटेरिक मेटल कहते किसे हैं? ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कि हमारा जिंक है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम है, एसएन है, पीबी है, एएस है, ये सब क्या होते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब जैसे जिंक है बच्चों, अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी ये रिएक्ट कर लेगा, डाइल्यूट एसिड लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ZnCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अगर इसी सोडियम का रिएक्शन बच्चों हम लोग करा दें बेस के साथ में, जैसे कि NaOH, और एम्फोटेरिक मेटल तो बच्चों बेस में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो सोडियम जिंकेट बनाएगा Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। तो इनके ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो वो भी क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। अब जैसे कि NaOH है, NaOH क्या होता है? एक बेस होता है, क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद केवल और केवल OH माइनस आयन देगा। लेकिन जो BeOH का ट्वाइस है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम कैसा होता है? एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो इसका हाइड्रोक्साइड कैसा होगा बच्चों? ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा। क्या होगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा। अब बेसिकली अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एक मेटल है केवल, तो इसका हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? बेसिक होगा, तो यानी ये कैसा हो जाएगा? बेसिक हाइड्रोक्साइड रखेगा बच्चों। अब बोरान है बच्चों, बोरान हमारा नॉन मेटल होता है। बोरान हमारा क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है BOH का थ्राइस, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं H3BO3। इसको क्या कहते हैं? बोरिक एसिड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? बोरिक एसिड कहते हैं, या इसी को ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। तो ये कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि ये नॉन मेटल से बना हुआ है। अब बेसिकली बच्चों लास्ट में है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक मेटल है, तो इसका हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से। तो अब इनका अगर हम करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो A का मैच कहां पे जाएगा? Q के साथ में जाएगा। B का मैच कहां पे जाएगा बच्चों? R के साथ में जाएगा। C का मैच कहां पे जाएगा? Q के साथ में जाएगा। B का मैच कहां पे जाएगा? सॉरी बच्चों, Q के बाद C के बाद आएगा बच्चों D। तो D का मैच कहां पे जाएगा ये देखना है। तो D का मैच कहां पे जा रहा है बच्चों? D हमारा है BOH का थ्राइस, एसिडिक नेचर का होगा, तो D का मैच P के साथ में जाएगा। E का मैच कहां पे जाएगा बच्चों? एम्फोटेरिक है, तो E का मैच चला जाएगा R के साथ में। तो इस तरीके का ऑर्डर शो होगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहां पे है? ऑप्शन फर्स्ट में A का Q, B का R, C का Q, D का P, E का R। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।